इस बात की खुशी भी है, इस बात का गर्व भी है, इस बात का गौरव भी है कि जब नीति स्पष्ट हो और जब नीयत साफ हो तो कोई समस्या सामने नहीं आती। मुझे इस बात का गर्व है कि जब उन बच्चों ने बताया, कई बच्चों ने बीच में बताया कि एक साधारण परिवार से कोई सोच भी नहीं सकता। मैं उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं, मेरे परिवार में से कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा और मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाए का बैठाई दिया। एक साधारण परिवार का बालक अपनी मेहनत के, अपने परिश्रम के ऊपर कैसे आगे बढ़ता है। एक साधारण परिवार का बच्चा बिना पर्ची, बिना खर्ची के आईएएस लग जाता है, सीएस लग जाता है, हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाता है। इसका मैसेज पूरे देश के अंदर है, आपका पूरे देश के अंदर। कहीं तो आकर के ये पूछते हैं कहा यो करा किस तरह होगा। ट्रेनिंग के बाद हम देश के अलग अलग विभागों, जगहों पर, अलग अलग विभागों में हम सेवाएं देंगे और मुझे अपेक्षा है कि जहां भी हरियाणा का हमारा छोरा या छोरी होगी तो लठ गाड़ेगी। क्योंकि हमें गर्व है अपने बेटे और बेटियों के ऊपर। किसी भी क्षेत्र में अगर आप लगाएंगे, खेल की दुनिया में देखेंगे, ये हरियाणा ही है जो सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आता है। हमें गर्व है इस बात का, क्योंकि हमारा युवा मेहनत और संघर्ष करता है, जानता है। हमारी अपनी बोली है, अपनी भाषा है। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि हम कहीं पर भी सेवाएं दें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जड़ों को ना छोड़ें, जड़ों के साथ रहें। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और ये हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं अभी अनुराग जी से पूछ रहा था, क्या पहले भी हरियाणा की इतनी बड़ी लिस्ट आई है क्या यूपीएससी की? तो कहने लगे कि शायद आज तक कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई। आज मुझे इस बात की खुशी भी है, इस बात का गर्व भी है और ये उसी का परिणाम है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे यूपीएससी में बच्चे आए हैं, हरियाणा के आए हैं। मुझे गर्व है इस बात का और इसका परिणाम ये है कि आज हमारा युवा कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता है, किसी विधायक मंत्री के चक्कर नहीं काटता है। उसका परिणाम है ये निकल करके आया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, हम जहां भी जाएंगे, जहां भी काम करेंगे, एक हमारी पहचान ईमानदारी से, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में आप प्रमुख कड़ी हैं। आप लोगों की कलम से ये विकसित राष्ट्र बनने वाला है। इसकी पटकथा लिखी जानी है, ये आपकी कलम से लिखी जाएगी। क्योंकि 2047 उसके अंदर आप बीच में कहीं ना कहीं प्रमुख पदों के ऊपर, प्रमुख स्थान के ऊपर आप बैठे होंगे और आपने इस देश को एक दिशा देने का काम करना है। मैं आप सबका, आप सबके परिवारजनों का और आप सबके रिश्तेदारों का भी, क्योंकि बड़ी खुशी होती है सभी को, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़िए। हरियाणा सरकार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कहीं पर भी होंगे, हरियाणा सरकार, अगर आपको कहीं आवश्यकता पड़ती है, आपका भाई
और हमारी पूरी सरकार आपके सहयोग के अंदर लगातार तत्पर रहेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आज जब हम देखते हैं एक भी गांव ऐसा नहीं है, हम तो गांव के निकले हुए बच्चे हैं, गांव से आए हैं। अभी बिटिया फतेहाबाद से बता रही है, छोटा गांव है, मेरा भी बहुत छोटा सा गांव है, आपको पता होगा, छोटा सा गांव है मेरा भी, वहां से निकल करके आया हूं। और बिना पर्ची बिना खर्ची 1,71,000 हरियाणा सरकार की नौकरियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इतना जबरदस्त इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आई है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर अगर छोटा गांव है 4 या 5 बच्चे ना लगे हों, और जो बड़ा गांव है उसमें 350 से 400 बच्चे ना लगे हों। एक भी गांव ऐसा नहीं है।